क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है वो फोकस्ड है टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोफेशंस के अराउंड। अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, अगर आप डिजिटल बेसिकली करियर के अंदर हैं, राइट तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 तरीके जिसको यूज करते हो आप कनाडा आ सकते हैं। 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स, हो सकता है कि आप 3 में क्वालिफाई करते हो सकता है आप 1 में क्वालिफाई करते हो। पर ये वीडियो स्पेसिफिकली है टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोफेशनल्स के अराउंड, जो एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ओनर्स के अराउंड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले मैं डिटेल्स में जाऊं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बेसिकली। तो भाई पहला जो प्रोग्राम आपने एक्सप्लोर करना है, जिसको हम फेडरल प्रोग्राम बोलते हैं, जो कनाडा का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। जिसके अंदर एक होता है जिसे हम बोलते हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, FSWP। ओके, FSWP से क्या होता है कि भाई आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होता है कि 1 साल की आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, नॉक कोड 0 A या B के अंदर। ओके, नॉक कोड 0 A या B के अंदर। आइल्स में बेसिकली आपको एग्जाम देना पड़ता है, प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना पड़ता है, राइट ओके। और एक इनिशियल स्क्रीनिंग सिस्टम होता है जिसमें से आपको 67 पॉइंट स्कोर करने होते हैं 100 पॉइंट्स पे। ओके, अगर आप बेसिकली उसको ओवरकम कर लेते हैं, राइट ओके, तो आप इस प्रोग्राम के अंदर आपके पॉइंट्स अगर 500 से ज्यादा बनते हैं CRS के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर के अंदर, तो आपका प्रॉब्लम भी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हो जाएगा। जो पहला मैंने ऑप्शन बोला, राइट आपको ये उनके लिए अच्छा होता है जिनकी एज जर्नली 35 से कम है, जो मास्टर्स एजुकेशन की हुई है, जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस उनका अच्छा है, उनको आइल्स में 7 या हायर का बैंड है, तो वो इजीली इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली जो है ना वो क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट के। दूसरा तरीका, के दूसरा तरीका जो है वो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। ओके, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम ये है कि एक कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रीम निकाली है जो लोग टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं या जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, वो कनाडा में आके काम कर सकते हैं और फिर इवेंचुअली अपनी PR के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, राइट के। तो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि भाई आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर के थ्रू जॉब ऑफर हो, अगेन ये टेक्नोलॉजी फोकस्ड है, राइट ओके। या आपका लेट्स से खुद का बिजनेस है, आप उस बिजनेस की लोकेशन कनाडा में खोलते हैं और उसी बिजनेस के थ्रू आप अपने आप को जो है ना बेसिकली वो देते हैं, वर्क परमिट देते हैं, और यहाँ पे आके आप बेसिकली अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशन में एक्सेप्टेबल है। लेट्स से कि कोई बहुत बड़ी कंपनी आपको जॉब के लिए हायर करती है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ आपका खुद का बिजनेस है IT के अंदर, डिजिटल के अंदर, और आप उस बिजनेस की एक ब्रांच यहाँ पे आके खोल रहे हैं, जिसको कॉमनली यूज इंट्रा कंपनी ट्रांसफर भी बोलते हैं, राइट के। ये बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट निकाला इसकी वजह से, और ये फुली फोकस्ड है टेक टेक के अराउंड, ताकि फास्टर वर्क परमिट की प्रोसेसिंग हो सके, राइट तीसरा तीसरा बेसिकली जो तरीका है जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, वो है टेक पायलट प्रोग्राम्स, जो PNP प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। ये स्पेसिफिकली प्रोविंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अल्बर्टा के अंदर टेक पायलट प्रोग्राम है, अल्बर्टा का खुद का है, बाकी प्रोविंसेस के भी खुद के डिफरेंट डिफरेंट है। राइट नाउ ब्रिटिश कोलंबिया ओंटारियो टेक ड्रॉ है, ब्रिटिश कोलंबिया टेक पायलट है, अल्बर्टा टेक पायलट, जिस तरह मैंने आपको बोला, राइट ये स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है बेसिकली टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि कनाडा चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा टेक के लोग हैं वो कनाडा में आके यहाँ पे आके रहें, यहाँ पे अपने अपनी फैमिलीज को मूव करें, बिकॉज ये एक हाईली बेसिकली रैंक टैलेंट है, राइट टेक इज द फ्यूचर, वी नो दैट कि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर फ्यूचर है दुनिया का। तो कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि जो टेक पायलट प्रोग्राम जो PNP के अंदर आते हैं, राइट ओके, उसके अंदर फिर आप क्वालिफाई कर सके। इसके अंदर ऑफ कोर्स हर प्रोविंस का अपना क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि जो अल्बर्टा का क्राइटेरिया है वो ओंटारियो जैसा है। हर प्रोविंस ने अपना अपना प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, पर ये जो है वो है प्रोविंस स्पेसिफिक। अल्बर्टा का डिफरेंट है, ओंटारियो का डिफरेंट है, ब्रिटिश कोलंबिया का डिफरेंट है कम्प्लीटली। ओके, नंबर फोर्थ जो तरीका है ये उनके लिए है, आप टेक्नोलॉजी में हैं या टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी ओन करते हैं, ऐप हो गई, कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया हो गया, तो ये है स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम, राइट ओके।
ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोफेशंस के, बिकॉज उनके लिए प्रोडक्ट को बनाना, कोई नए आइडिया को एग्जीक्यूट करना रिलेटिवली इजी होता है, बिकॉज उनके पास वो स्किल सेट ऑलरेडी होता है, राइट? ओके। स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम की मुझे एक अच्छी बात ये भी लगती है कि भाई एक प्रोग्राम के अंदर आप 5 पार्टनर्स आ सकते हैं, राइट? ओके। तो लेट्स से कि 2 से 3 लोगों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाई, और अगर वो प्रोडक्ट आपकी कनाडा के अंदर अप्रूव्ड इंक्यूबेटर्स में एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपका पीआर का रास्ता निकल आता है, राइट? तो स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। स्टार्टअप वीजा के अंदर जो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि एजुकेशन की और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। लैंग्वेज में आइल्स में सिर्फ आपको 5 चाहिए। बाकी प्रोग्राम्स के ना आपको लैंग्वेज में हाई स्कोर चाहिए। तो स्टार्टअप आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट? बनिस्बत बाकी प्रोग्राम्स के, जब आप उसको कंपेयर करते हैं हेड ऑन, राइट? ओके। नंबर 5 पे जो है वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जर्नली तो फोकस था कल्चरल एथलेटिक एक्टिविटीज और फार्म मैनेजमेंट के अराउंड, राइट? ओके। पर लेट्स से कि आप टेक्नोलॉजी के बंदे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो आप ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि आप कोई स्पोर्ट्स या एथलेटिक ड्रिवन कंपनी चलाते हैं, पर आपका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी जो है ना वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें 2 साल का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपके लास्ट 5 सालों के अंदर, राइट? तो ये आप थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि इसके बगैर आपका नहीं होगा अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है इन द लास्ट 5 years। ओके। नंबर 6 जो तरीका है वो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसे बोलते हैं CEC। ओके। CEC क्या है कि भाई आप कनाडा आए, आप लास्ट 3 सालों के अंदर आपने 1 साल कनाडा के अंदर नॉक 0 या ए के अंदर आपने काम किया है, ओके। और आपका CLB में 7 बैंड है। अगर आपका CLB में 7 बैंड है और आपका बेसिकली नॉक 0 के अंदर हो जाता, लाइक आपने आपकी नॉक 0 के अंदर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्टली कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए भी अच्छा होता है। लेट्स से कि आप कैनेडियन कंपनी के लिए काम करते हैं, राइट? या आप कनाडा में 1 साल आके काम करके जा चुके हैं, राइट? तो ये उनके लिए अच्छा है जिनके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका नहीं होना इसमें। पर अगर आपका कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो ये एक बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है, राइट? नंबर 7 पे जो मैं डालूंगा वो मैं डालूंगा बेसिकली आपका जो AIPP एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, राइट? ओके। सेम थिंग, अगर आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू, अगर आपको अटलांटिक कनाडा के अंदर जॉब ऑफर है आपके पास, तो भी आप इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। और लेट्स से कि उसके पास अगर टेक की इनेबल जॉब है, लेट्स से कि क्लाउड आर्किटेक्ट चाहिए उसको, उसको डिजिटल मार्केटिंग का बंदा चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ओके। ये आज के बेसिकली 7 तरीके, राइट? आप किस तरह, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी, डिजिटल और टेक्नोलॉजी के अंडर आप किसी भी रोल के अंदर है, बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसर है या आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, आप इन 7 स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करें, कहीं ना कहीं से आपका बेसिकली रास्ता निकल आएगा, राइट? अगर आपको डिटेल कंसल्टेशन चाहिए अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए, आपको बेसिकली समझना है कि कहाँ पे आपकी फैमिली बेटर फिट हो सकती है, तो आप जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ lotic.com के ऊपर, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट? ओके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में जाके मेरे से क्वेश्चन करें, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। बाय।